हमने कहा था ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन ये हमारे पांव में कुल्हाड़ी, भारत के पांव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और जय हिंद दोस्तों, मैं फौजी अन्नू पहाड़ी आप सभी का अपने ब्लॉग में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज भानियावाला देहरादून में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है दोस्तों, और इस आंदोलन को हवा देने के लिए देवभूमि सवर्ण आर्मी का गठन हुआ है, और उसका जो पोस्टर है वो पोस्टर का अभी दोस्तों लोकार्पण हुआ है। ये पोस्टर देख लीजिए आप। और इस संगठन की मांग है आरक्षण आर्थिक स्थिति के हिसाब से, और भी बहुत सारी मांग है दोस्तों। चलिए दोस्तों आइए तो देखते हैं कौन सी मांग है। आरक्षण हटाना होगा, आरक्षण हटाना होगा, योग्यता का सम्मान करो, योग्यता का सम्मान करो। एट्रोसिटी एक्ट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एट्रोसिटी एक्ट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सवर्ण नेता होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सवर्ण नेता होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, और हर महादेव, हर महादेव। जय मंत्री विशाल, जय बुद्धिशाल। नमः पार्वती फतेह, हर हर महादेव। जय भवानी, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। माता की जय, भारत माता की जय। मित्रों, आज हम सब लोग पूरे देश का जनमानस, पूरे देश का स्वर्ण समाज एक प्रकार से शोक मना रहा है कि भाई हमारे सारे स्वर्ण नेता एक साथ सब दिवंगत हो चुके हैं, सब मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। हमारे पार्लियामेंट में, हमारे विधानसभाओं में हमारे सभी स्वर्ण नेता ऐसा मालूम हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि स्वर्ण समाज के खिलाफ जो कानून बन रहे हैं इनकी मौन स्वीकृति है, चाहे वो किसी भी दल के हों, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो सपा बसपा के हों, चाहे पोलिटिकल पार्टी के कोई भी नेता हो, आज स्वर्ण समाज के साथ कुठाराघात कर रहा है, स्वर्ण समाज के साथ विश्वासघात कर रहा है। जिन पार्टी को, जिन लोगों को हमने अपने खून पसीने से सीखा, इस देश की आजादी से लेकर के, इस देश की संस्कृति को, इस देश के सांस्कृतिक विरासत को, सनातन धर्म को बचाने के लिए जितनी कुर्बानियां स्वर्ण समाज ने, राजपूतों ने, ठाकुरों ने, ब्राह्मणों ने, राजपरियों ने अपना तन मन धन लगा करके अपना आहुति दी इस देश के लिए, आज वही स्वर्ण समाज आज चौराहे पे खड़ा है और उसका कोई भी पॉलिटिकल सहारा नहीं है। आज हमारे नेता हमारे साथ विश्वासघात कर चुके हैं। ये एट्रोसिटी एक्ट लाए हमको आपस में लड़ाने के लिए, हमको आपस में भिड़ाने के लिए, हमारे एक समाज को दूसरे समाज के साथ तलवारें खिंचा करके समाज में खड़ा कर दिया है चौराहों पर। ये यूजीसी लाए, हमने इनसे यूजीसी मांगा था और ये यूजीसी लाए, हमने कभी नहीं मांगा इनसे एट्रोसिटी एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एट्रोसिटी एक्ट को ऐसे ही लागू नहीं होगा, अगर आप जांच करोगे, जांच पड़ताल के बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है, किसी को कास्ट के आधार पर कोई किसी को जलील करता है, अपमान करता है, तभी कानून लागू होगा। लेकिन हमारा दोष यह है कि हमारे नेताओं ने संसद में कानून पलट दिया कि कहा नहीं, स्वर्ण पर आरोप लगेगा, राजपूत पर आरोप लगेगा, ठाकुर पर आरोप लगेगा, बनिया पर आरोप लगेगा, ब्राह्मणों पर आरोप लगेगा, तो ये जन्मजात माने जाएंगे, ये दोषी है, ये अपराधी है। तो मित्रों, इस प्रकार के कानून के आने से हमारे देश की कमर टूटेगी। हम सवर्ण समाज इस देश की रीढ़ की हड्डी है, और जिस प्रकार से ये अब हायर एजुकेशन में यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 आए हैं, तो हमारे बच्चों के साथ परस्पर भेदभाव करेगा। हमारे बच्चे बच्चियां अब कॉलेज जाने से डरेंगी। हमारे माँ बाप, हमारे गार्जियन, हम सब लोग बच्चों को किस कॉलेज में रखें, कहाँ रखें, बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न, एक कठिन समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई है। अरे हमने कहा था ये भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, हमने कहा था ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन ये हमारे पांव में कुल्हाड़ी, भारत के पांव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं और कब्र खोद रहे हैं हमारे लिए। मित्रों, ये तो जाएंगे ही जाएंगे, ये हम सबको लेके जाएंगे, और ये भारत के अंदर
एक बहुत बड़ा गृह युद्ध की तैयारी इनकी एक तैयारी कर रहे हैं कि भारत का समाज आगे न बढ़े, भारत के समाज परस्पर आपस में बटे। ये सरासर मिथक है कि हमारे पूर्वजों ने किसी पे कोई अत्याचार नहीं किया। हम 700 साल मुसलमानों के गुलाम रहे, वो हमारे जनेऊ उतारे गए, हमारी असमत लूटी गई, हमारी वीरांगनाओं को जोहर करना पड़ा, हमारे भाइयों को अपना धन दुकान व्यापार सब बेचना पड़ा, और तब मुसलमानों से लड़े, तब कट्टरपंथियों से लड़े, गाय के लिए हम लड़े, अपने संस्कृति की रक्षा के लिए हम लड़े। ये हमारे पे आरोप लगा रहे हैं और आज तक इस प्रकार के कानून ला रहे हैं कि हमको जलील करना चाहते हैं, हमको डरा धमका करके बैठाना चाहते हैं और हमारे छाती में इस प्रकार से ये कूदना चाहते हैं नेता लोग। ये सभी नेता बेईमान है। एक नजर से नेताओं को देखना होगा, और अगर ये कानून के खिलाफ सवर्ण समाज एकजुट नहीं हुआ और हम सब लोग एकजुट नहीं हुए तो हम ये समझो ये मध्यकाल आ गया, ये मुगल काल आ गया, ये ब्रिटिश हुकूमत आ गई, ये हमको किस प्रकार से हमारे ऊपर यातनाएं होने वाली है। आप तैयार रहिए, हमारा व्यापार लूटा जाएगा, हमारा जो सम्मान है, मान है, प्रतिष्ठा है, ये ऐसे नहीं बनी है। हमारे ऋषियों ने महर्षियों ने तपस्या करके और तमाम प्रकार के शोध करके एक आदर्श जीवन शैली भारत सनातन धर्म में दी है, और ये उस जीवन शैली को चैलेंज करना चाहते हैं कि हम चोटी न रखें, हम जनेऊ न पहने, हम हाथ पे हथियार न उठाएं। अरे मित्रों, इनको आरक्षण का ऐसा इस प्रकार से जो अभी ये कह रहे थे दिमाग लग चुका है। ये आरक्षण किसी ने नहीं मांगा, लेकिन ये फिर भी आरक्षण दे रहे हैं। ये अयोग्य को योग्य के ऊपर बैठाना चाहते हैं। ये योग्य लोग यहाँ से विदेश में भगाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये योग्यताओं का पलायन भारत से कराना चाहते हैं और ये फिर यहाँ पर अयोग्यता का शासन लाना चाहते हैं। इसलिए ये हमसे चिड़े पड़े हैं और मित्रों, इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। उत्तराखंड के भारत के सवर्ण समाज को सड़कों में आना पड़ेगा। आप पार्टियों की पॉलिटिक्स से बाहर आइए, आप राजनीति से बाहर आइए। आप कार्यकर्ता नहीं, आप वहाँ चमचे हैं। अगर आप इस कानून का विरोध नहीं करते हैं तो चाहे आप कांग्रेस में, चाहे भाजपा है, चाहे आप किसी भी पार्टी में है, तो समझिए आप उस पार्टी के खरीदे हुए पालतू कुत्ते हो, आप उस पार्टी के चमचे हो, आपका स्वाभिमान जमीर नहीं है। इसलिए मित्रों, समाज में आइए, अपने समाज की रक्षा के लिए, अपनी आन आबरू की रक्षा के लिए, अपने बच्चों के भविष्य की रक्षा के लिए समाज में आइए, सड़कों में आइए और इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। अब जनता का ऐसा है मित्रों, अभी ये जंतर मंतर का सवाल आया, हमारे कई लोग उसमें गए, कई नवयुवक के, हमारे जोशी जी गए, हमारे अनंत स्वरूप जी गए, हमारे तमाम लोग वहां पर कार्यक्रम करना चाहते थे। तिलचट्टू ने मूवमेंट किया और उन्होंने तिलचट्टू को क्या किया, परमिशन दी, लेकिन हमारे लोगों को परमिशन नहीं दी। लेकिन अब सरकार ने, अब भाजपा ने, कांग्रेस ने बुद्धिजीवी वर्ग के साथ पंगा ले लिया है। मित्रों, ये समझ जाइए, हम लोग कहते हैं कि बुद्धि संबलम तस्या निर्बलस्या कुतो बलम, अगर जहां बुद्धि है वही बल है, और इन्होंने अगर बुद्धिमान के साथ पंगा लिया है तो इनका हाथों से भी जवाब दिया जाएगा, इनका बुद्धि से भी जवाब दिया जाएगा, इनका उपाय दिमाग से भी किया जाएगा। और जंतर मंतर का सारे मंत्र हमारे पास है। अगर हम सब लोग चाहें और हम तीन बिरादरी एक हो जाएं और हम तीन बिरादरी एक साथ चलें तो भारत के अंदर कोई ताकत नहीं है जो हमारे सामने एक मिनट भी टिक पाए। तो इसलिए मित्रों, सभी लोग आज से संकल्प ले लें, यह जो सवर्ण सेना आज उत्तराखंड में बनी है, उसका जो गठन हुआ है, हमारा मकसद है कि सवर्णों को आगाह करना, जागरण करना और एक साथ रामबंद करना और उनको सड़कों पे लाना और सरकार को मजबूर करना। यूजीसी रोल बैक हो, एसओसीटी एक्ट खत्म हो और आरक्षण जो है इसकी समीक्षा हो। आरक्षण आप दो, हमें आरक्षण से कोई परहेज नहीं है, लेकिन आप मेडिकल क्षेत्र में आरक्षण नहीं दे सकते। आप शिक्षा के क्षेत्र को माफ करिए, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र को माफ करिए, आप हमारे इंजीनियरिंग क्षेत्र को माफ करिए, आप सेना को माफ करिए, आप सुरक्षा फोर्सेज को माफ करिए। बाकी आपको जहां आरक्षण देना है दे दो, जिसको देना है दे दो, वहां क्रिमिनल लागू करिए। अगर रामविलास पासवान के लोगों को आरक्षण मिल गया है, मायावती को आरक्षण मिल गया है, गुलाम जी के बच्चों को आरक्षण मिल गया है, तो अब वो तो चले का नहीं आ जाना चाहिए थे। अब उनके पीछे जो लोग हैं, जो गांव में हमारे दलित समुदाय के लोग हैं, SC ST OBC के लोग हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। अगर आप IAS बन जाते हैं, क्लास 1 क्लास 2 बन जाते हैं, हमारा सिर्फ इतना मानना है कि आरक्षण की समीक्षा हो और सभी क्षेत्रों में आरक्षण लागू नहीं होना चाहिए। अगर आरक्षण वाला -40 मार्किंग वाला
नंबर वाला डॉक्टर बनता है तो वो क्या इलाज करेगा? उस अस्पताल में कौन जाएगा? उस डॉक्टर के पास कौन जाएगा? तो मित्रों, ये बड़े नेता तो अपना इलाज विदेश में करा देंगे, सिंगापुर चल जाएंगे, ये अमेरिका ऑस्ट्रेलिया चल जाएंगे, लेकिन इस धरती को ये जिस प्रकार से करना चाह रहे हैं, भारत के लोगों को जो आफत में डालना चाहते हैं, इनकी मंशा आज हमको भी समझ में नहीं आ रही है। आखिर में मोदी से हमें ये उम्मीद नहीं थी, हमें अमित शाह से उम्मीद नहीं थी, हमें योगी आदित्यनाथ से ये उम्मीद नहीं थी, और हमें अपने उत्तराखंड सरकार से भी ये उम्मीद नहीं थी। अरे भाई, कोई तो भले में अमानुष होंगे, कोई भी अपने जो जिस वृक्ष को हमने लगाया और वो वृक्ष हमको छांव न दे करके हमारे ऊपर पत्थर बरसाने की कोशिश कर रहा है। तो मित्रों, ये पहले उत्तराखंड में जागरण करिए, फिर दिल्ली जाएंगे। इनके बाप की औकात नहीं है कि हमको परमिशन इनसे मांगनी पड़े। ये परमिशन की हमें जरूरत नहीं है। क्या महात्मा गांधी ने सवनावाज में आंदोलन किया था, भारत छोड़ो आंदोलन किया था, तो अंग्रेजी से परमिशन मांगी थी क्या? तो इसलिए हमें भारत सरकार से, पुलिस से, दिल्ली की कोई परमिशन नहीं चाहिए। लेकिन हमारे पास 1000 आदमी सड़क पर कफन मान के चले, या तो करो या तो मरो। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।